पासवान सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। सोनू कुमारी साहिब बंदगी सतनाम। शकुंतला रानी साहिब बंदगी सतनाम। शशिकांत दास, मेरे मालिक बंदी छोड़ की सदा ही जय हो। जय हो परमात्मा की, मालिक की जय हो। साहिब मेरा एको है, एको है भाई एको है, साहिब बंदगी सतनाम। भगवती राजपूत साहिब बंदगी सतनाम, साहिब सतनाम। सोनू कुमारी साहिब के श्री चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद सतनाम। हंसराज कुमार साहिब बंदगी सतनाम, गुरुजी आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, सतनाम आशीर्वाद। अजय अवस्थी साहिब बंदगी सतनाम जी सतनाम। मुक्ति सतनाम, साहिब बंदगी। दिनेश चंद्र सोगरवाल साहिब बंदगी सतनाम। राजेश गुप्ता जय सतनाम। रेणु गुप्ता साहिब बंदगी सतनाम। लिबरेशन ऑफ सोल सतनाम, साहिब बंदगी, साहिब साहिब साहिब। मुन्ना ठाकुर सरिता सतनाम। शिवा मौर्य, रेखा नेगी, सत समझ में आ जाए, इस दास की यही अरदास है परमात्मा से। और अब तो बहुत अच्छी खबर है कि सारे ही लगभग जितने YouTube चैनल चल रहे थे जो बहुत ज़्यादा मशहूर थे, अब उन सब की भाषा एक होने लग गई है, वो भी हमारे सत्संग सुन सुन के। क्योंकि देखो ऐसा होता है, जो फेमस YouTube चैनल होते हैं उन्होंने टीम बैठा रखी होती है कि भाई इस वीडियो को देखो, अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, इस चैनल को, अगर कोई भी नई वीडियो आती है, कुछ नई बात बोलता है ये तो हमें बताओ। उनकी टीम बैठी होती है। तो जैसे ही हमारे चैनल से एक बंदे ने कॉपी की, आप यकीन नहीं मानोगे, अब सारे वही बात बोलने लग गए हैं, सब कॉपी करने लग गए हैं। खुशी भी होती है और दुख भी होता है। खुशी इस बात की होती है कि चलो कम से कम कौवा हंस की चाल तो चलने लगा। और दुख इस बात का होता है कि जो बेचारे उनसे जुड़े हुए हैं उनका क्या बनेगा। वो तो कौवा है, कौवा ही रहेगा, भले हंस की चाल चलने लग जाए, वो तो रहेगा तो कौवा। ज्ञान कॉपी करने से सत्संग थोड़ी नहीं बन जाता। वो सत्संग तो तब बनता है जब सत्य का संग हो जाए। इसलिए केवल ज्ञान कॉपी करने से कुछ नहीं होता भाई। यहां बहुत बैठे हुए हैं ज्ञान कॉपी करने वाले, लेकिन अच्छी बात यह है कि कॉपी भी करने लगे हैं, क्योंकि अब उनके चेले जागेंगे कि गुरुजी ने आज तक ऐसा कभी नहीं बोला, ये आज कैसे नई बात बता दी, ये ज्ञान आ कहां से रहा है। तो धीरे 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 जब हमारे शिष्य लाखों में हो जाएंगे, करोड़ों में हो जाएंगे, तब वो समझाएंगे कि तुम्हारे गुरुजी ने कहां बाजी पलटी, कहां पासा पलट दिया, क्या बताते थे और क्या बताने लग गए। 184 के भोग जून के हैं। केवल ये एक ऐसा शरीर है जिसमें आप भक्ति कर सकते हो, बस ये समझ लो। तो इसका भी ध्यान रखना है। चंदन सौरभ, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, मालिक सब पर दया करे, यही अरदास है। आप लोग को भी देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप भी मालिक के बच्चे हैं। सब ऐसे ही प्रेम से रहें, सब में प्रेम बना रहे, किसी में वैर विरोध ना रहे, क्योंकि जहाँ क्रोध तहाँ काल है और जहाँ क्षमा तहाँ आप। हमारी हमेशा यही शिक्षा रही है कि आपको कोई बुरा कह देता है तो उसको पी जाओ, आप पर कोई इल्ज़ाम लगा देता है, कोई बात नहीं, पी जाओ, बच्चा है, झूठा इल्ज़ाम लगा देता है। आपको कोई 52 अक्षरों में गालियां दे देता है, कोई बात नहीं, पी जाओ, 52 अक्षर ही हैं, कोई लठ थोड़ी नहीं मार दिया, खून थोड़ी नहीं निकल गया आपके। तो इसलिए माफ करना सीखो। किसी ने हमें बुरा कह दिया, कोई बात नहीं, हमारी तरफ से माफी है, आगे परमात्मा माफ करेगा नहीं करेगा वो जाने, परमात्मा क्या इंसाफ करेगा वो जाने।
हमारे दिल में किसी के लिए मलाल नहीं है, हमारे दिल में किसी के लिए वैर विरोध नहीं है, चाहे कोई मुझे अपना दोस्त मानता है चाहे माने दुश्मन। हमारे लिए कोई विरोधी नहीं है, हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, एक रोल अदा कर रहा है वो विरोधी का, गालियां दे रहा है, ठीक है, कहना पड़ जाता है कि हमारा विरोधी है, केवल समझाने के लिए, केवल बताने के लिए, लेकिन असल मायने में वो भी हमारा विरोधी नहीं है। आज रामपाल जी के चेलों ने जो मेरे खिलाफ वीडियो डाली थी, आज नहीं, हो गया 2 हफ्ता, 1,10,000 लोगों तक वो वीडियो 2 हफ्ते में पहुंच गई। 1,10,000 में अगर 10,000 लोग भी ये खोजने लग जाएं कि नितिन दास कहना क्या चाहता है और YouTube पे हमारे सत्संग सुनने लग जाएं, तो मेरे भाई उन 10,000 का कल्याण हो जाएगा। तो वैसे वो एक का भी ना हो पाता क्योंकि हमारी वीडियो पहुंच ही ना पाती, लेकिन एक बंदे ने ये वीडियो बना के 1,10,000 लोगों तक पहुंचा दी। अब आगे मालिक देखेगा कि क्या करना है क्या नहीं। उसने अपना काम कर दिया और हमारा भी काम हो गया साथ में। तो ये विरोध भी अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। शुक्र मनाओ कि आपके विरोधी हैं, शुक्र मनाओ। LD जोधपुर, पहले आप कहते थे आत्मज्ञानी कभी सामने नहीं आता, लेकिन अब आप सामने आ रहे हैं। पहले आप कहते थे कि मैं दान नहीं लेता, अब आप दान भी लेते हैं। समझ लो बात को, क्योंकि आप केवल विरोधाभास की बातें करते हैं, आप ज्ञान की बात नहीं करते। ये बात मैंने कब कही थी शायद आपको नहीं पता, जब मैंने नया नया चैनल बनाया था और मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाता था अपने फेस की, अपने शरीर की, सामने नहीं आता था, केवल ज्ञान को पेश करता था, क्योंकि मेरा मकसद केवल लोगों को ये ज्ञान पहुंचाना था और उनको आश्रम में जोड़ना था। मैं काला बैकग्राउंड और सफ़ेद अक्षरों को लिखकर सत्संग करता था, क्योंकि मैं उस वक्त गुरु पद पे भी नहीं था और ना ही मेरी कोई आकांक्षा थी कि मैं गुरु पद पे बैठूं, क्योंकि 2010 से मैं लगातार आश्रम की सेवा कर रहा था। 2012-13 में ही गुरु जी ने बोलना शुरू कर दिया था कि देखो संसार को जगाना है तो साधु हो जाओ। 15 में तो कई बार बाकी संतों ने भी मुझे भंडारे में लंगोटी देने का प्रस्ताव रख दिया कि नितिन को लंगोटी दो, नितिन को लंगोटी दो, लेकिन मेरा लक्ष्य था ही नहीं लंगोटी लेना। ये बात बहुत से लोग जानते हैं, पुराने जितने भी लोग हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं नंबर दे दूंगा, बात कर लेना। हमारा एक ही मकसद था कि सब लोगों को कैसे भी आत्मज्ञान पता चले। इन अक्षरों को, इन मंत्रों को सर्वे सर्वा मान के बैठे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, इनको छोड़ के अपनी आत्मा रूपी सत्य को जाने। अध्याय 3 17वां श्लोक अच्छी तरह पढ़िए LD जोधपुर जी, शायद आपकी ज्ञान की आंखें खुल जाएं। आप रामपाल जी के शिष्य हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा जब गीता आपने खोली है तो गीता अच्छी तरह खोलिए। अधूरे ज्ञान से आपका कुछ होने वाला नहीं है। और जो ओम तत्सत की बात है, अभी आपको पता ही नहीं है कि ओम तत्सत होता क्या है। जहां पर ओम तत्सत का जिक्र है गीता में, उसी के आगे के 3 श्लोक और पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा ओम तत्सत क्या होता है। आपको भ्रमित कर दिया गया ओम तत्सत के नाम पे। अच्छी तरह पढ़िए उसको। नहीं अगर आपके पास है तो मैं भेज दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना 9256111007 नंबर पे। आप कोई हमारे दुश्मन नहीं है, आप भी परमात्मा को पाने के लिए घर से निकले हैं। तमाम गुरु धारण करके आज आप रामपाल जी महाराज के पास बैठे हैं, इसमें आपकी बढ़ाई है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपने आगे बढ़ना ठीक समझा। पहले किसी और गुरु के पास थे, थोड़ा ज्ञान आगे का मिला और आगे चले गए, और आगे का मिला और आगे चले गए। इस प्रकार अगर अब आप पक्षपात करेंगे तो आप अपने साथ धोखा करेंगे, किसी के साथ धोखा होने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने कहा है सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। और रामपाल जी के भगत क्या करते हैं कि नितिन दास का सत्संग मत सुनना, नाम खंड हो जाएगा। कबीर साहब ने ऐसा कभी कहा ही नहीं कि किसी का भी सत्संग सुन के नाम खंड हो जाएगा। अगर आप ज्ञान चर्चा करते हैं किसी के भी साथ तो पहले उसकी बात आपको सुननी ही पड़ेगी, और अगर आप उसकी बात सुनने से आप कहो नाम खंड हो जाएगा तो फिर आप ज्ञान चर्चा के काबिल ही नहीं हैं। आप लोग को घर में बैठ जाना चाहिए, ना कि गली गली किताबें लेके घूमना चाहिए।
क्योंकि अगर आप अपनी बात बताना चाहते हो तो सामने वाले की भी सुननी पड़ेगी आपको। और अगर हमारा सत्संग सुनने से नाम खंड हो जाता है तो 1,10,000 लोगों का नाम खंड हो चुका है, क्योंकि उन्होंने हमारा सत्संग सुन लिया है, भले 2 मिनट का सुनाया हो, लेकिन सुन तो लिया ना। तो इस गलत फहमी से बाहर आ जाइए, ठीक है। और आपको बताना चाहूँगा कि आपने कहा कि आत्मज्ञानी सामने नहीं आता, मैं बिल्कुल नहीं आता, आज भी नहीं आता। लेकिन परमात्मा ने ऐसा पद दिलवा दिया, गुरु की दया से ऐसा पद मिल गया कि मुझे आना पड़ा, मजबूरी है मेरी, समझे। क्योंकि गुरु पद जब मिल जाता है तो गुरु और शिष्य को आमने सामने आना ही पड़ता है। नाम दीक्षा हवा में नहीं होती है, आमने सामने बैठना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है। तो आप इस बात को मत बोलिए कि पहले ऐसा था वैसा था। पहले कंडीशन कुछ और थी, मैं गुरु पद पे नहीं था, मुझे सामने आने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि चेला ही सबका कल्याण करवा देता गुरु के द्वारा, समझे। लेकिन आपने बात छेड़ी है तो समझ लीजिए, जब मुझे गुरु पद मिला है 2020 में, उसके बाद ही मेरी कोई पहली वीडियो आई है। उससे पहले आज तक आप दिखा देना कि कहीं वीडियो आई है, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है कि आपने कहा कि दान नहीं लेते, दान हम अपने लिए आज भी नहीं लेते। पहले आप समझ लें कि दान क्या होता है और परमार्थ क्या होता है, अच्छी तरह समझ लें। जो लोग अपने लिए दान मांगते हैं, अपने आश्रमों के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, अपने ऐशो आराम के लिए दान मांगते हैं, वो मना है। हमारे पंथ में वो आज भी मना है। परमात्मा ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, मेहनत करो और रोटी कमाओ, समझे। हमारे यहाँ पेट भरने के लिए दान लेना सख्त मना है। और अगर कोई साधु अपने ऐशो आराम के लिए, अपना पेट भरने के लिए, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए दान लेता है तो उसकी दुर्गति पक्की है। अभी भी सुन लें। तो साहिब ने कहा है, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, और परमारथ के कारणे मोहे ना आवे लाज, समझे। तो अभी आप विरोधाभास में हैं, कोई बात नहीं, विरोध करिए, विरोध करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सारी उम्र सत्य को अनदेखा करके केवल विरोध ही करते रहेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आप गुरु ग्रंथ साहब की वाणियां चेक करिए, जिसमें उन्होंने 52 अक्षर के बाद, छोड़ने के बाद, एक अक्षर का जिक्र किया है। अभी आप उस एक अक्षर को जान ही नहीं पाएंगे जब तक आप हमारे सत्संग नहीं सुनेंगे। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। सारी उम्र खोजते रहोगे तब भी उस एक अक्षर का ज्ञान नहीं हो सकता आपको, क्योंकि आप देह के चक्कर में पड़े हो, 52 अक्षर के चक्कर में पड़े हो। और कबीर सागर में साफ वाणी लिखी है, नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास। क्या है वो एक अक्षर, आप कभी सोच भी नहीं सकते, समझे। हमारे चैनलों पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ रही है और चैनल बंद किए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चाल है विरोधियों की, लेकिन अब उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे 2-3 चैनलों पे कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई हैं। कहत कबीर सुनो रे संतो, क्या साक्षी भाव में रहना ही आत्मज्ञान है? बिल्कुल नहीं, साक्षी भाव में रहना आत्मज्ञान नहीं है। साक्षी भाव में रहना आत्मज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साक्षी भाव यह सिद्ध करता है कि मैं साक्षी हूं। और साक्षी किसका होते हैं? जिसको हम देख लेते हैं, जिसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और जब तक देखना दिखाना है तब तक आत्मज्ञान नहीं है, अच्छी तरह समझ लो। आत्मज्ञान किसी और का साक्षी नहीं बनता। आत्मज्ञानी खुद को जानता है, वो खुद को समझता है। और क्या है उसका स्वरूप? वो गुरु उसको समझाता है, तब बनती है बात।
इस बोध में रहना कि मैं आत्मा हूं, क्या यही आत्मज्ञान है? देखो, बोध का मतलब समझ लो पहले। बोध का मतलब होता है जब आपको प्राप्ति हो जाती है। बोध यानी बोध हो जाना। बोध में रहना कि मैं आत्मज्ञान हूं। अरे पहले बोध तो हो। साक्षी भाव में रहने से बोध कैसे होगा? बोध का मतलब है बोध हो जाना कि मैं ही आत्मा हूं। और वो साक्षी भाव में रह के नहीं होता, वो गुरु के द्वारा भेद मिलता है, भक्ति स्टार्ट होती है, सूरत संसार में फंसी है उसको एकाग्र किया जाता है, तब जाकर बोध होता है। जो आप लाइन लिख रहे हो कि इस बोध में रहना कि मैं आत्मा हूं, क्या यही आत्मज्ञान है, असल में यहां लिखना चाहिए कि इस ख्याल में रहना। लोग ख्याल में रहते हैं, हमेशा दिमाग में यही ख्याल रखते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये ख्याल, ये कल्पना ही पतन का कारण बन जाता है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको बोध हो जाए तो फिर वो ज्ञान सोच से परे, कल्पना से परे, भाव से परे बोध अवस्था में आ जाता है। अच्छी तरह समझ लो, वो ज्ञान ही अलग है। आप भूखे हो और आपका गुरु कह रहा है कि ये सोचते रहो कि मुझे भूख नहीं लगी है। सोचते रहो मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे भूख नहीं लगी है। और पेट कहेगा तुझे लगी है बेटा, अब कुछ खा नहीं तो मरेगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये गलत ज्ञान है। जयंत महंत, प्रकाश मुनि जी ने कहा है कि चौका आरती कबीर साहिब ने स्टार्ट नहीं की है, पहले नहीं कहते थे ऐसा। अच्छा, अब ये कहना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा कहना शुरू कर दिया, मुझे लिंक शेयर करो जरा। ये अगर इतनी बात इन्होंने बोल दी है, फिर तो ये जितने भी आरती चौका लेके बैठे हैं, ये सब खंडन हो जाएगा इनका खेल। ये लिंक मुझे शेयर करो। सतनाम, सतज्ञान, सत्य पूजा सतगुरु। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ईशु की तरह इज्जत पाठ ब्राह्मण शूद्र यह सब काल भगवान ने बनाया है, क्योंकि काल बवाल की शिकार अच्छा होगा। ये सब मन ने बनाए हैं, 52 अक्षरों के द्वारा बनाए हैं। 52 अक्षर ना होते तो कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई कहलाता? कौन से मंत्र जपता? कौन ओम कलियम हरियम शरियम सोहंग ये जपता? कौन सतनाम के नाम पे ओम सोहम सत्य कबीर जपता? कौन सार शब्द के नाम पे ओम सोहम सत्य कबीरा जपता? ये सब 52 अक्षर का खेल है। इसीलिए कबीर साहब ने 52 अक्षरों का खंडन कर दिया। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। इसी को समझो। वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपनी आत्मा को जानो, उस आत्मा में छुपे परम तत्व को पहचानो। तेरा साईं किसी सतलोक में नहीं बैठा है कि कुर्सी लगा के बैठा है और उसके बच्चे यहां दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे हैं। अरे तुम्हारा बच्चा अगर गलती से आग के पास भी चला जाए, तुम कितने ही सिंहासन पे बैठे हो, तुम कितना इंपॉर्टेंट काम क्यों ना कर रहे हो, दौड़े आओगे बच्चे के पास और उस बच्चे को आग से बचाओगे, उठा के ले जाओगे। ऐसा कैसा परमात्मा है जो युगों युगों से उस सिंहासन पे बैठा चवर करवा रहा है और यहां हम धक्के खा रहे हैं। परमात्मा परमात्मा करते करते पूरा शरीर गला लिया लोगों ने। परमात्मा के लिए जप तप व्रत पूजा पाठ नित्य नेम क्या नहीं कर रहा है जीव, और वो परमात्मा सिंहासन पे बैठा चवर चवर की हवा ले रहा है। बताओ, क्योंकि ऐसा नहीं है। परमात्मा कहां है? साहिब कह रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग।
श्री राम जी, नितिन दास जी, आपको किन किन शास्त्रों का ज्ञान है? देखो, सब शास्त्र कहाँ से निकले हैं? जहाँ से निकले हैं ना, हमें उस वस्तु का ज्ञान है। एकै साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को, ये फूल पात अघाए। हमें सबके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें उस मूल को पकड़ना है। मूल क्या है, उसको जानना है। समझे? ये सारे शास्त्र, ये सारे वेद पुराण गीता भागवत, ये उस एक मूल को समझाने के लिए, उस ज्ञान को समझाने के लिए बनाए गए हैं, ना कि इन सबको पकड़ के बैठ जाने के लिए बनाए गए हैं। समझें? क्या आप 13वें पंथ प्रवर्तक हैं? अगर हैं तो आप किस आधार से हैं, हमें बताओ। अच्छी तरह समझ लो। 12वां पंथ कौन सा है? गरीबदास जी महाराज का है। 12 पंथ होए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। कोई भी पंथ किसी दूसरे पंथ से नहीं निकलता है, याद रखना। पहले पंथ का प्रवर्तक दूसरे पंथ के प्रवर्तक को नहीं निकालेगा अपने पंथ से, वो बिल्कुल अलग निकलेगा। याद रखना, पहला अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां अलग, 11वां अलग, 12वां अलग। 12 पंथ के अलग अलग प्रवर्तक हैं, और जो 13वां पंथ है उसका प्रवर्तक अलग है। इसलिए हमारा 12वें पंथ से कोई कनेक्शन नहीं है, और बाकियों का भी एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है। अगर आप 12वें पंथ से किसी गुरु को निकला हुआ समझते हैं 13वां, तो वो 12.1, 12.2, 3, 4, 5 तो हो सकता है, 13 नहीं हो सकता। क्योंकि वर्मा जी के घर में कभी शर्मा जी पैदा ही नहीं हो सकता। इसको समझ लें, वर्मा है तो वर्मा ही पैदा होगा, और शर्मा है तो शर्मा ही पैदा होगा। अच्छी तरह समझ लें। परम कुमार, गुरु जी ये लोग यही सवाल पूछते हैं। कोई बात नहीं, सवाल पूछने दो, अच्छी बात है। एलडी जोधपुर, देखिए जी, ये जो सत्य है वो सत्य ही है। कबीर साहब ने जब रामानंद जी से दीक्षा ली तो उनसे मुहर लगवाई कि हाँ मैं रामानंद जी का शिष्य हूं, और आज तक वो उनके शिष्य ही कहला रहे हैं। रामानंद जी से कोई ज्ञान नहीं लिया उन्होंने, कि उनका कोई ज्ञान कॉपी किया। अगर रामानंद जी से ज्ञान लिया होता तो वो ज्ञान बताया जा रहा होता आज कबीर पंथ में जो रामानंद जी ने किया है। समझे? तो ज्ञान परमात्मा की दया से प्रकट होता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन निगुरे को नहीं होगा। ये नियम है, निगुरा कभी ज्ञानी नहीं बन सकता। ये परमात्मा का नियम है। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन कटे ना दोष। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए गुरु धारण करना बहुत जरूरी है। हमारा विरोध और किसी से नहीं है कि तुम बड़े ज्ञानी कैसे बन गए। कोई भी ज्ञानी बन सकता है, लेकिन निगुरा नहीं बन सकता। तुम अपने गुरु का ज्ञान रखो सामने, तुम अपने गुरु की बात रखो सामने, तुम अपने गुरु का नाम रखो सामने। इसलिए बहसबाजी से कोई फायदा नहीं है। आप ज्ञान को समझिए, ज्ञान से आपका कल्याण होगा, ना कि बहसबाजी से। समझे? ज्ञान विचार, गुरुजी मदन साहिब का तो गरीबदास जी के पंथ से वास्ता ही नहीं था। इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं कि 12 पंथ से कोई वास्ता ही नहीं होगा 13 का। जैसे 1 का 2 से नहीं होगा, 2 का 3 से नहीं होगा। ये सब अलग अलग प्रवर्तक हैं भाई। ज्योति कबीर पंथी, साहिब बंदगी सतनाम, SK कबीर पंथी आपस में ही लड़ते हैं। ऐसा नहीं है भाई। आपको जो लड़ाई दिख, ज्ञान की लड़ाई है। ज्ञान की लड़ाई क्यों है? क्योंकि कबीर साहब का ज्ञान, जो असली ज्ञान है, वो कुछ अलग ही है। वो अलग ही है। सारे कबीर पंथी असली ज्ञान नहीं दे रहे हैं। ये कोई
राम जी कृष्ण जी का पंथ नहीं है कि तूने भी जप लिया हरे राम, मैंने भी जप लिया हरे राम, झगड़ा किस बात का है? ये वो पंथ नहीं है। कबीर पंथ एक ऐसा पंथ है जिसमें सत्य असत्य का निर्णय किया जाता है, सत्य असत्य का करे निबेड़ा, और कहें कबीर सुहंस है मेरा। तो यहां पर सत्य और असत्य की जंग होती है, वो सदा सदा से होती आई है। क्या है सत्य, क्या है असत्य, इसको जानना होता है, और कुछ नहीं है। आपको लग रहा है कि कबीरपंथी लड़ रहे हैं, असल में वो सत्य और असत्य की बात कर रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि भाई जो तुम पकड़ के बैठे हो वो असत्य है, और जो हम समझा रहे हैं वो सत्य है। वैसा नहीं है कि हर बंदा सत्य ही समझा रहा है, वो तो आप देखो ना, वो आप देखो कि सामने वाला क्या बता रहा है। क्या वो मंत्रों में उलझा रहा है? क्या वो ये कह रहा है कि ये मंत्र जपोगे तो काल भगवान भाग जाएगा? अरे भाई, उसकी दुनिया में तुम रहते हो, उसका दिया तुम खाना खा रहे हो, उसकी दुनिया की तुम सांस ले रहे हो, और तुम्हारे एक मंत्र जपने से वो भाग जाएगा दुनिया छोड़ के? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? हद ही कर दी है। तुम अपने मंत्र से, मैंने कहा ना कि गली के कुत्ते को भगा के दिखाओ। जिसको भी लगता है कि किसी मंत्र से बहुत ये भूत भाग सकते हैं, प्रेत भाग सकते हैं, या कोई काल भाग सकता है, तुम एक कुत्ते को भगा के दिखाओ। सारा मंत्र पढ़ लो तुम 10 बार, एक कुत्ता नहीं भागेगा तुम्हारे मंत्र से। मंत्र छोड़ के लाठी पकड़ लो, अब पास भी नहीं आएगा। तो मंत्र बड़ा की लाठी, पहले ये समझ लो। जब तक यही नहीं समझ में आया तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। देवासी, कबीर जी तो राम राम ही जपते थे। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। कबीर साहब ने वाणियों में राम राम बहुत लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि राम एक शब्द ऐसा है जो जो हर इंसान को समझना चाहिए। राम के नाम के गुण बहुत हैं। क्या गुण है उसका? उसको हम कहते हैं रमता राम। रमता राम, रमता राम का मतलब होता है जो रम जाए, वही राम है। और वो राम सब में है, हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी, ईसाई में भी है। गुण के आधार पे कबीर साहब ने उस राम का नाम लिया। साहिब ने बोला भी कि कस्तूरी कुंडल वसे और मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे रमता राम हैं ये दुनिया जाने नाही। अब वो रमता राम की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने समझ लिया कि वो राम जी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए दिक्कत यहां पे आ जाती है। एक ही सवाल बार बार ना पूछें, मैंने बता दिया इसको, थोड़ा नहीं होगा, धक्के खाने पड़ेंगे उस पान के चक्कर में। और एक है सतगुरु का चरणामृत, जो मन को झुकाता है और सत्य के साथ जुड़ने में मदद करता है। अहंकारी मन को झुकाता है तो वो सतलोक का अधिकारी हो जाता है। सतलोक वो वाला नहीं जो रामपाल जी महाराज वाला डुप्लीकेट सतलोक है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। या राधा स्वामी पंथ में जो सतलोक की महिमा गाई जाती है, वो वाला सतलोक नहीं है ये। सतलोक का मतलब है तुम्हारा सत्य स्वरूप। इस काया को छोड़ के तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो, वही सत्य है, उसी को समझो। कबीर जी पूर्ण परमात्मा है वेदों के अनुसार। बिल्कुल जी बिल्कुल, पूर्ण परमात्मा ही मानो, पूर्ण परमात्मा ही जानो, क्योंकि जिसका ज्ञान पूर्ण है वही पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा के अलावा पूर्ण ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वही शब्द गुरु हैं। बस अपने आप को जाहिर नहीं करते संसार में, और एक देह धारण करके आते हैं। लोग उनकी देह के चक्कर में पड़ जाते हैं।
कि बाबा जी आ गए, बाबा जी कल्याण करेंगे, शरीर की पूजा करो, शरीर को मंदिर में यानी फोटो को मंदिर में स्थापित कर लो, कबीर साहब की मूर्तियां बना दी, कबीर साहब की फोटो बना दी, उससे कुछ होने वाला नहीं भाई। कबीर साहब शब्द भेद बताने आते हैं, शब्द भेद, समझे? शब्द भेद यानी शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले, उसको जानना पड़ेगा। श्री राम, कबीर साहिब जी का जन्म हुआ था या अवतार थे? कबीर साहब कभी जन्म नहीं लेते भाई। कबीर साहब कभी माँ के गर्भ में नहीं आते, माँ बाप के मिलन से नहीं आते। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतों अविगत से चला आया। उषा शर्मा, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। सतनाम सतनाम सतनाम। अरविंद सिंह तोमर, चरणामृत में ये मृत क्यों लगा है साहिब? अमृत में भी मन को मृत करने का जल, मृत नहीं लगा है, चरण के साथ अमृत लगा है। चरण अमृत यानी ऐसा अमृत जो चरणों से बह रहा है। दूसरी दीक्षा में इसका भेद दिया जाता है। पहली दीक्षा में आपको आपके मन को झुकाने के लिए चरणामृत देही का दिया जाता है, और दूसरी दीक्षा में आपको विदेही चरणामृत का ज्ञान समझाया जाता है, क्योंकि विदेही चरणामृत का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। ध्यान मूल गुरु रूप है और पूजा मूल गुरु पांव। पूजा मूल गुरु पांव, उन्हीं पांव को चरण बोला गया है, उसी की पूजा करनी है, वो पूजनीय है, गुरु के चरणों में ही समाना है। श्री राम, सर आपके शिष्य सवाल पूछने पर गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है अगर ऐसा कोई कर रहा है तो, और वो हमारा शिष्य है भी कि नहीं है मुझे तो लगता नहीं है। कौन बोल रहा है? यहाँ पर जितने भी लोग हैं हमारे शिष्य ही नहीं हैं कि आप सबको हमारे शिष्य ही समझो। यहाँ पर कुछ हमारे शिष्य बन के भी बैठे हुए हैं और हैं अंदर से पूरे विरोधी। इसलिए आप किसी और की बातों पे ध्यान मत दीजिए। मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ और जिसका जवाब मुझे देना चाहिए लाइव में मैं दे रहा हूँ, आप चिंता मत करें। सबको हमारा शिष्य मत समझ लें। यहाँ पे ये तो मंडी लगी हुई है, ये लाइव पता नहीं कहाँ कहाँ लिंक शेयर कर दिए लोगों ने और सब आ गए हैं। आप ये बात मत बोलें। हमारा शिष्य वो है जो हमारी बात पे अटल हो। हमारा शिष्य कभी गलत नहीं बोलेगा किसी को। बिना माँ बाप के अलावा भी दुनिया में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। देखो, शब्द गुरु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। शब्द गुरु यानी परमात्मा, परमात्मा के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर कोई भी चीज असंभव है तो फिर वो परमात्मा ही नहीं है। समझ लो इस बात को। जयवती शर्मा, पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं वाको नाम कबीर। बिल्कुल सही बात। के ध्यान करने की विधि जैसे आंख कान बंद करवाना? बिल्कुल नहीं। आंख न मूंदो कान न रूंदो, तने कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। ना आंख और कान बंद करने हैं, ना मंत्र जाप करना है, ना श्वासों पे अजपा जाप करना है कि कोई कहे श्वास बाहर करी तो ओम, श्वास अंदर खींची तो सोहंग। बिल्कुल गलत है ये। ऐसा कुछ नहीं करना है। किसी प्रकार का नाभि पे ध्यान नहीं लगाना है, काया पे ध्यान नहीं लगाना है। ध्यान केवल शब्द का होता है हमारे यहाँ, और शब्द का भेद पहले समझना पड़ता है, तब आपका ध्यान चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। गुरुजी, मैंने सुना है कि और सुनता ही आ रहा हूं कि वो एक परम तत्व है,
उसको जिस नाम से जपो उसी रूप से वो परमात्मा हाजिर हो जाता है। क्या गुरुजी ये सही है? बिल्कुल नहीं। वो एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका जप नहीं करना है। उसके नाम किसने रखे हैं पहले ये बताओ? इंसानों ने रखे हैं। तुम किसी और के बनाए नाम से उस परमात्मा को पाना चाहते हो, तो तुम खुद ही एक नाम बना लो परमात्मा का खुद से। अगर ऐसे ही मिलेगा तो किसी और की बनाई हुई चीज क्यों यूज कर रहे हो? अगर परमात्मा को नाम जब से ही मिलेगा परमात्मा, और उसके हजारों लाखों करोड़ों नाम रखे हुए हैं, तो तुम भी एक नया बना लो, उससे भी मिल जाएगा। फिर गुरु जी के पास क्यों जा रहे हो? इसको दिमाग से निकाल दो। साहिब कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में। इन जितने भी जपी तपी सन्यासी गुरु बैठे हैं जो जपने वाले हैं, इनसे पूछो कि इस लाइन में क्या बोल रखा है। इनकी बोलती बंद हो जाएगी, इनके मुंह पे टेप लग जाएगी। नाम है जप में, नाम है तप में। तप का तो तुम खंडन करते हो, तपस्या नहीं करनी है, तपस्या नहीं अरे जप भी नहीं करना है। नाम है जप में, नाम है तप में। समझे? देखो, जो बार बार एक ही कमेंट बार बार करता है तो उसके कमेंट डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जवाब दे चुका हूं मैं। यहां पर उसी को मौका नहीं मिलेगा कि वो कुछ स्पेशल आया है हमारे लाइव में। सबको मौका मिलता है, सबके सवालों का जवाब मिलता है। पूर्ण संत की क्या पहचान है एवं पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा? एक ही पहचान है अगर समझ जाओ तो। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बस दो अक्षर का भेद बता दे अगर गुरु, कि वो कौन कौन से अक्षर हैं, और उसमें से, क्योंकि वो दो हैं, अब दो सत्य तो हो नहीं सकते, उसमें से एक सत्य है एक असत्य है, तो दो अक्षर का भेद बतावे, उसमें से एक झूठ को छुड़ा देवे। एक छुड़ावे और एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बस इतनी सी बात है। इसको समझने में पूरा जन्म लग जाता है। समझे? अनुराग कमल चरण सतनाम। आर्ट ऑफ डेथ। गुरुजी, काल निरंजन ने राम और कृष्ण के रूप में अपने दूतों को भेजकर सारी दुनिया को फंसा लिया है, ये सत्य ही है ना? देखो, कौन नहीं है काल का अवतार, तुम ये बताओ पहले। जब कबीर साहब ने बोल दिया देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा, बताओ कौन कौन अवतार नहीं है? जब सृष्टि बनी तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मस्मि, एक से ही बनी है। सारे शरीर सारी काया एक से ही बनी है, तो बताओ कौन काल का रूप नहीं है? यही बता दो। मैं एक से अनेक हो जाऊं, जब एक से अनेक हो गया तो कौन सा रूप उसका नहीं है? इसीलिए कबीर साहब शरीरों से छुड़वा रहे हैं। देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। हर गुरु से यह सवाल करो कि ध्यान विदेह, नाम विदेहा, ये दोनों ज्ञान खोल के बताओ हमें, क्या है ये? क्या है ध्यान विदेह, क्या है नाम विदेह? देखो कैसे बोलती बंद हो जाती है सबकी। सबके सब देह में फंसे पड़े हैं। समझो इस बात को। राहुल दास, ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, ये देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराए। बिल्कुल, ये देखा देखी वाली भक्ति नहीं है भैया। अच्छी तरह सत्संग सुनो, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल सुनो, तब फैसला लेना कि आगे बढ़ना है या वहीं रहना है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पर हो। जहाँ हो खुश रहो, जहाँ हो भक्ति करो, लेकिन ज्ञान के साथ पक्षपात कभी मत करना, इतना याद रखो। सुनिधि पाठक, नहीं नहीं, मैं सिर्फ आपकी शिष्या हूं।
ठीक है, यहाँ हमारे भी शिष्य हैं, मैं कोई मना थोड़ी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारे थोड़ी नहीं है कि कोई भी यहाँ गाली देगा तो लोग कहेंगे देखो नितिन दास के चेले गाली दे रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई। जयंत महंत, गुरुजी सुरती स्थिर करने के लिए उपाय कहिए। एक ही उपाय है, सुरत फंसी संसार में तासे पर गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। जो गुरु ने भेद बताया है, निशाना दिया है, निशाना कोई मारे संत सुजान, बस लगाओ निशाना, दिन रात लगाओ। आपकी बताई भक्ति से तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, कौन सा लाभ चाहिए आपको? कोई लॉटरी वॉटरी लगवानी है क्या, करोड़ 2 करोड़ की? या किसी के पेट में गैस बन रही है, वो गैस ठीक करवानी है? या किडनियां ठीक से काम नहीं कर रही है, किडनियां ठीक करनी है? भाई कौन सा लाभ चाहते हो आप, पहले ये तो बता दो। असली राम आत्मा ही है, इसीलिए उसको आत्म राम कहते हैं। जीवात्मा अलग है और आत्म राम अलग है। परम कुमार, अरे भाई क्या लाभ, कैसे कैसे लोग हैं, कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। यहाँ भाई एक ही लाभ है, आगे से लेके पीछे तक, ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तुम्हें एक ही लाभ मिलेगा, और वो है जन्म मरण से मुक्ति। अगर आपको चाहिए तो ले लो, नहीं तो जहां हो वहीं बैठे रहो। एस के मेरूठा, आप सवालों से डर गए भाई, सवालों के जवाब दे रखे हैं। आप लोग के कान में अगर ज़्यादा दिक्कत है, आप दोबारा से इस लाइव सुन लेना, सारे सवालों के जवाब हैं उसमें, जो जो पूछे गए हैं। लेकिन आप लोग को ज्ञान से मतलब नहीं है, आपको सवालों से ही मतलब है। एक का जवाब दे दिया, दूसरा दूसरे का दे दिया, तीसरा, और पर्सनल अटैक ज़्यादा करते हैं आप लोग। आपको ज्ञान से मतलब नहीं है, आपको लोगों की पर्सनल लाइफ से ज़्यादा मतलब है। जाने दो। ज्ञान विचार, एक ही सवाल 50 बार मत लिखा करो भाई। और मैंने कहा था आपको कि मुझे मैसेज करो, अपना नाम बताओ, अपनी आईडी